हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्षा इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो एचएनआई कैटेगरी में किस तरह से अलॉटमेंट मिलता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सेबी ने जो रूल्स चेंज किए हैं एचएनआई कैटेगरी के लिए वो क्या है। तो रूल्स यहाँ पे चेंज हुए, उससे पहले एचएनआई कैटेगरी में लोग क्या करते थे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का लिमिट था। आप अगर 2 लाख रुपए से ऊपर की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आते थे। तो यहाँ पे जो बिग एचएनआई है, जिसके पास बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो लोग क्या करते थे कि लोन लेके भी 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ या कुछ हजार करोड़ की एप्लीकेशन भी कर देते थे। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट का स्टेटस था वो प्रपोजनल बेस पे था। तो जो लोग स्मॉल अमाउंट की एप्लीकेशन करते थे उसको कम लोट मिलते थे, और जो लोग बिग अमाउंट का एप्लीकेशन करते थे उसको बहुत ज़्यादा लोट मिलते थे। और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि 75 लाख रुपीज़ की एप्लीकेशन करने वाले लोगों को भी अलॉटमेंट नहीं मिला है। मतलब कि यहाँ पे रिटेल वाले जो लोग हैं उसके पास अगर मान लीजिए कि 75 लाख से नीचे का अमाउंट है तो उसको एप्लीकेशन में अलॉटमेंट नहीं मिलता था एचएनआई कैटेगरी। तो यहाँ पे जो स्मॉल एचएनआई है, जिसके पास एक थोड़ा बहुत अमाउंट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, उन लोगों को लॉस होता था। तो सेबी ने क्या किया कि ये रूल्स पूरे चेंज कर दिए। तो अभी के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे एचएनआई की 2 कैटेगरी है, एक है स्मॉल एचएनआई और एक है बिग एचएनआई। स्मॉल एचएनआई का मतलब है कि आप 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लेकिन 10 लाख रुपए से नीचे की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप बिग एचएनआई में आते हैं। तो अब यहाँ पे जो अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट भी अलग तरीके से होता है। तो जो स्मॉल एचएनआई है उनमें जितने भी डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशन की होगी सबको प्रोपोर्शनल बेस पे ना मिलते हुए सबको मिलेगा लॉटरी बेस पे। अगर मान लीजिए कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो जितने भी अकाउंट से एप्लीकेशन गई है सबको प्रोपोर्शनल बेस पे ना मिलते हुए, ठीक है, जिसका हम आगे डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। सिमिलरली 10 लाख वाली एप्लीकेशन में भी है, यहाँ पे सबको लॉटरी बेस पे आईपीओ मिलेगा। अगर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हुआ है तो फिर आपको प्रोपोर्शनल बेस पे आईपीओ मिल जाएगा। तो जो भी आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होता है वो जनरली नीचे खुलने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वहां पे आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन जब ओवर सब्सक्राइब होता है तब वो आईपीओ ऊपर खुलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। आगे कैलकुलेशन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि आईपीओ की डिटेल क्या है। तो यहाँ पे हम हर्षा इंजीनियरिंग आईपीओ का एक एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो 330 रुपीज का था। इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो तो अभी निकल गया है, आज की डेट है 17। तो यहाँ पे 45 का लॉट है और जो टोटल इश्यू साइज है 755 करोड़ का। अब यहाँ पे 755 में से 225.24 या 74 समथिंग तो एंकर इन्वेस्टर ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर ने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर दिया है, तो अभी हमारा जो टोटल साइज रह जाता है वो रह जाता है 529.26 करोड़ का। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से हम टोटल नंबर ऑफ शेयर देखें तो ओनली 1.6 करोड़ शेयर ही रिमेनिंग रह गए हैं, बाकी सारे शेयर अलॉटेड हो गए एंकर इन्वेस्टर को। और अगर यहाँ पे हम मिनिमम लोट की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 1 लोट की एप्लीकेशन करनी है और मैक्सिमम आप 13 लोट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक से ज्यादा एप्लीकेशन करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है और सबको मैक्सिमम 1 लोट ही मिल सकता है। सिमिलरली एचएनआई जो है स्मॉल एचएनआई के केस में है 14 एप्लीकेशन मिनिमम, मैक्सिमम वो लोग 67 एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिमिलरली रिटेल के केस में 14 से ज्यादा एप्लीकेशन करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी ओवर सब्सक्राइब हुआ है और आपको यहाँ पे भी मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो 14 लोट की है, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। सिमिलरली बिग एचएनआई के केस में भी है कि आपको यहाँ पे 68 एप्लीकेशन मिनिमम करनी है और मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अमाउंट भी देख सकते हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखें तो यहाँ पे टोटल 1.6 करोड़ शेयर है। लेकिन अगर हम लोट की बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ लोट है वो क्यूआईबी को मैक्सिमम 1.77 लाख अलॉट हो गए क्योंकि उसका रिजर्वेशन है। प्लस बिग एचएनआई को 35,000 लोट अलॉट हो सकते हैं और स्मॉल एचएनआई को 17,000 लोट अलॉट हो गए और रिटेल कैटेगरी के लिए 1.24 लाख लोट अलॉट हो गए। तो इसके बेस पे मैंने कैलकुलेशन बनाया है। तो यहाँ पे जो ओवर सब्सक्रिप्शन आया वो क्यूआईबी के केस में बहुत ज़्यादा आया है। बिग एचएनआई के केस में ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन 74 टाइम है, स्मॉल एचएनआई 64 है और रिटेल कैटेगरी के लिए 17 का सब्सक्रिप्शन आया है। ठीक है, अभी यहाँ पे पर डीमेट अकाउंट अगर हम देखें तो कितना सब्सक्रिप्शन हो सकता है, तो यहाँ पे सबने मिनिमम 68 लोट तो लगाए होंगे। जितने डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशन हो सकता है, तो अगर हम 35,000 लोट डिवाइड बाई 68 लोट करेंगे तो वो होगा आपका कितने टोटल इन्वेस्टर को ये एप्लीकेशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है 35,000 डिवाइडेड बाय 68। ठीक है, इतने ही लोगों को ये एप्लीकेशन मिलने वाला। तो टोटल कितने लोगों को मिलेगा, 500 लोगों को। 500 लोगों को 68 मिलेगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है,
एक्चुअल में एक इस तरह से कैलकुलेट होगा कि यहाँ पे 500 इंटू 68, तो टोटल मिलेगा 34,000 लोगों को। ठीक है, तो टोटल 34,000 लॉट है। अगर सबको एक एक लॉट बांट देते हैं तो 35,000 लोगों को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन 68 है। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन जो हुआ है 74 टाइम हुआ है। ठीक है, लेकिन जो लॉट की रिक्वायरमेंट है वो 68 है। तो सबको अगर एक एक लॉट दे देते थे 14.78 टाइम जो सब्सक्रिप्शन हुआ है उनको ही सिर्फ अलोकेशन नहीं मिलेगा, बाकी सबको एक एक लॉट मिल सकता है। तो यहाँ पे 90% आपकी प्रोबेबिलिटी है कि एक लॉट आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सामने आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 लाख रुपीज का। सिमिलरली स्मॉल एचएनआई के केस में भी है कि यहाँ पे 64 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है, सबको एक एक लॉट भी देते हैं तो भी यहाँ पे 14 के हिसाब से 5 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो मैक्सिमम 78,000 डीमैट अकाउंट होल्डर को ये एप्लीकेशन मिल सकती है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन जाती है 21%। तो सिमिलर कैलकुलेशन अगर हम रिटेल के केस में भी करें तो यहाँ पे आपको एक एक एप्लीकेशन ही करनी थी, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 5.6% है। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया होगा कि जो एप्लीकेशन है वो एक लॉट में ना करते हुए मल्टीपल अकाउंट में किया होगा। तो अगर आपने बिग एचएनआई के केस में 2 अकाउंट में किया है तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक लॉट मिल जाएगा। अगर स्मॉल एचएनआई के केस में आपने अगर 5 एप्लीकेशन की है अलग अलग अकाउंट से 2-2 लाख की, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको एक लॉट मिल जाएगा। और अगर रिटेल कैटेगरी में आपने 17 एप्लीकेशन की है अलग अलग डीमेट अकाउंट से, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहाँ पे एक लॉट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट आपको ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे ये दोनों चीज़ का बैलेंस है कि आपके पास 5 डीमेट अकाउंट हो और 10 लाख रुपए हो, तो आप यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे आपको 20 लाख रुपीज़ चाहिए और ओनली 2 अकाउंट चाहिए। तो ये जो डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो और आपके पास कितने अमाउंट रिजर्व पड़ा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते थे। तो ये आईपीओ तो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया है और यहाँ पे इसकी डेट भी चली गई है, तो इस आईपीओ में कुछ मतलब नहीं बनता। लेकिन जब आप नेक्स्ट आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ये सारी चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि एक एक लॉट आपको मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें कन्फर्म नहीं है और कहीं पे भी अच्छी तरह से मेंशन नहीं की है कि जिसको भी आईपीओ लगेगा वो एक लॉट लगेगा या फिर 68 लॉट लगेगी। क्योंकि अगर आपको 68 लॉट लगते हैं तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 68 से। ठीक है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो भी अराउंड हो जाएगा 1 या फिर 2% का। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी आपका प्रोबेबिलिटी बन जाता है 2% का। और यहाँ पे रिटेल के केस में तो ओनली एक ही लॉट है, तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी है वो इतना ही बना रहेगा। ये अलॉटमेंट मिलने के बाद ही पता चलेगा कितने लोगों को ये एप्लीकेशन मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर उस हिसाब से अलॉटमेंट होता है तो यहाँ पे 500 लोगों को ये आईपीओ मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी लगभग 1000 लोगों को ये लॉट मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो भी आपको डिटेल में एनालिसिस समझाया कि किस तरह से एचएनआई कैटेगरी में आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिल सकता है, उसका पूरा डिटेल में जानकारी मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।